बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, ये वाक़या है जाफर एक्सप्रेस का जो मंगल को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई और इस ट्रेन में जब मुसाफिर सवार हो रहे थे तो इसमें पहले से ही कुछ दहशतगर्द मौजूद थे जो पूरी प्लानिंग कर कर उस ट्रेन में बैठे थे। जब ये ट्रेन जो है वो बलूचिस्तान के इलाके डेरा बोलान के करीब पहुंची और वहां पर आगे दादर के करीब जो है वो एक सुरंग यानी टनल आती है, उसके करीब पहुंची तो दहशतगर्दों ने ट्रेन पर जो है वो हमला कर दिया और खास तौर पर जो ट्रेन के जो ड्राइवर था उसे एक टनल के पास जाकर जो है वो उसे रोक दिया। टनल के अंदर बेसिकली ये ट्रेन जो है वो रोकी गई और उस ट्रेन के अंदर जो है वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने बाकी दहशतगर्दों को इतला दी और बाकी जो दहशतगर्द थे वो दादर के इलाके में ही जो है वो इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें इतला मिली तो वो उन्होंने ट्रेन पर हमला कर दिया। ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होता है, उन्होंने पहले ही इस सिक्योरिटी के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी थी कि कौन कौन से पुलिस एहलकार जो है वो कौन कौन से डब्बों में मौजूद थे, उन्हें भी जो है वो कैप्चर कर लिया गया। ये जो है वो इतला जब सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची तो इस ट्रेन के हवाले से चारों तरफ से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ट्रेन को जो है वो हिसाब में ले लिया और खास तौर पर जो ऑपरेशन के हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में और आर्मी ने इस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया और इस ऑपरेशन में हिस्से के दौरान जो है वो तकरीबन 12 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा क्योंकि ये ट्रेन एक टनल में मौजूद थी और इस ट्रेन के में जो दहशतगर्दों की तादाद थी वो तकरीबन 27 थी जिन्होंने चारों तरफ से ट्रेन को घेरा हुआ था और उनके पास भारी भरकम असला भी मौजूद था और मुसलसल जो है वो क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये था कि अंदर जो मुसाफिर थे वो यरगमाल बनाए गए थे जिनकी तादाद तकरीबन 155 के करीब है और मुसाफिरों के हवाले से भी खास एक चीज जो है वो सामने आई है कि उनमें ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादातर क्या सरकारी मुलाजमीन जो है वो 155 अफराद में थे और या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो एजेंसीज के जो लोग हैं वो मौजूद थे, उनकी फैमिलीज मौजूद थी। तो ये बेसिकली इस ट्रेन को जो है वो निशाना बनाया गया। जब ये टनल में मौजूद थी ये ट्रेन तो उस वक्त इस ट्रेन के चारों तरफ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अपना हिसार बना दिया और एक चीज जो सबसे अहम है, टनल के अंदर एंटर होने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लोगों की जान बचाने के लिए सबसे पहले हिकमत अमली तैयार करनी थी। किस तरह से जो है वो उनकी जान बचानी है। पहले दहशतगर्दों से रवाबत किए गए, उनसे पूछा गया, उनकी डिमांड पूछी गई। उनकी कुछ डिमांड है वो अभी तक सिक्योरिटी एजेंसीज की सामने की जानिब से सामने नहीं आई। वो तमाम तक चीजें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज जो है वो इसके हवाले से ऑपरेशन के हवाले से तमाम तर डिटेल बताएंगी, लेकिन अभी तक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनके कुछ ऐसे अजाइम थे जो पहले भी जो है वो ट्रेनों पर हमले के हवाले से इन्होंने वो जाहिर किए हैं और उनको जो है वो पहले भी जो है वो निशाने इबरत बनाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और उनके बिल्कुल मुतालबा जो है वो नहीं माने गए। अभी जो 27 दहशतगर्दों का हमला ये बड़ा हमला था और पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को प्लान किया गया और इस हमले में जो टनल में जाकर इस ट्रेन को रोकना था ये इनकी हिकमत अमली का हिस्सा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से इस वाकये में जो है वो हिस्सा लिया और जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जो तकरीबन रात गए जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया और 4 से 5 घंटे लगे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में। इस ऑपरेशन के दौरान 155 के करीब जो अपराध है उन्हें जो है वो बाखैर आफियत जो है वो बचाया गया है, जिनमें 17 अफराद जो है वो थोड़ा माइल्ड जख्मी हैं, थोड़े बहुत जख्मी हुए हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें जो है वो उस इलाके से इवैक्यूएट किया गया है। इस वाकये में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तादाद 27 है। इनको वास्ले जहन्नुम किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज ने और ये टनल के अंदर होने की वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलात जरूर पेश आई है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस ऐसे ऑपरेशन में होता है जो यरगमाली होते हैं, जो लोग इस वाकये में मासूम लोग फंसे होते हैं उन्हें जिंदा और बाहिफाजत जो है वो वहां से निकालना होता है और इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब हुई हैं और ऑपरेशन लॉन्च हुए। 27 दहशतगर्द जो है वो वास्ले जहन्नम हुए हैं इस वाकये में। नाज़रीन, ये जो वाकया है इस वाकये में खास तौर पर जो जिम्मेदारी थी जो कबूल की गई है वो BLA की जानिब से इसकी जिम्मेदारी तब्दील जो है वो की गई है कबूल। BLA का मतलब यानी बलोच लिबरेशन
आर्मी इसे कहते हैं BLA, और इसने इससे कबल भी जो है वो तकरीबन 64 के करीब जो है वो ट्रेनों पर हमले किए हैं। यानी अगर बात करें तो ये जो BLA के हमले हैं जो 2005 से लेकर जो है, हम खास तौर पे बात करें 2022 तक 64 के करीब जो है वो हमले किए गए हैं, जिनमें खास तौर पर जो अगर बात करें तो 80 के करीब जो लोग हैं यानी मुख्तलिफ ट्रेन वाकयात में उनकी जानें गई हैं, जबकि 2000 के करीब जो है वो इस वाकये में जो लोग हैं वो यरगमाली बने हैं, और तकरीबन 200 के करीब लोग जो है वो ऐसे वाकयात में जो है वो जख्मी हो चुके हैं, जो 2005 से लेकर 2017 तक की जो रिपोर्ट है उसमें जो चीजें सामने आई हैं। ये 64 हमलों की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो हमला जो गुज़श्ता रोज मंगल की जो है वो शाम को लॉन्च किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, उससे बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज ने जो है वो हैंडल किया, और इसकी जो अजाइम थे जो दहशतगर्दों के, उसे बिल्कुल जो है वो निस्तो नाबूद किया। नाज़रीन, BLA के बारे में मैं आपको बताऊं तो BLA जब ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान जम हुआ था तो उसके बाद से जो है वो BLA एक्टिव है, और फिर इस BLA के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 1960 से लेकर 1974 तक ये बड़ी एक्टिव रही है बलोचिस्तान में। इसने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कार्रवाइयां भी की, इनकी वजह से हुकूमतें भी खत्म होती रही जो बलोचिस्तान में। और फिर 1974 में जो है वो जब जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो इनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें जो है वो फ़िज़ाइया का इस्तेमाल किया गया था, पाक फ़िज़ाइया का। उस हमले के बाद जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात हुए, और ये जो है वो बिल्कुल बलोच नेशनल जो है बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी जो है इसे बिल्कुल खत्म किया गया था। लेकिन फिर इसने जो है वो 1990 के बाद दोबारा इसने सर उठाना शुरू किया। फिर उसके बाद 2001, 2003, 2004 में इनके लोगों ने जो है वो शमूलियत इख्तियार करना शुरू की गई इसमें। फिर जो इसकी ज़ैली जमातें थी वो भी इसमें ऐड होना शुरू हो गई, और जब ये ज़ैली जमातें जो है वो ऐड हुई तो उसके बाद अभी जो खास तौर पे जो ग्रुप मशहूर है जो BLA के साथ है वो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, जो अब काफी जो है वो एक अरसे से जो है वो इसमें एक्टिव है। जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है इसके हवाले से जो है वो अभी हमारी पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक करारदाद भेजी गई है, जिसमें जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है उसे जो है वो बैन करने के हवाले से जो है वो कहा गया है। इससे पहले जो BLA की जानिब से जो BLA को जो है वो करदम करार देने के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका पहले जो है वो करारदादें पेश कर चुका है, और अभी भी BLA जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर मजीद ब्रिगेड ग्रुप की बात करें, अभी तक ये बैन नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से करारदाद भेजी गई है सिक्योरिटी काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की, तो अब इसे भी जो है वो बैन किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड ग्रुप के हवाले से खास चीज जो अहम है वो ये है कि मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव है। पिछले 10 सालों में जो है वो इसने एक आइडियोलॉजी जो है वो क्रिएट की है, जिसमें लोगों को जो है इन्होंने बलोचिस्तान से ही जो है वो भर्ती करना शुरू किया। फिर ये जो है बलोचिस्तान से इन्हें कराची लेकर आए, और फिर उस ऐसी यानी ये दहशतगर्दी कार्रवाइयों के हवाले से जो है वो ये हिकमत अमली बनाते हैं, और फिर अपना जो अज़ाइम है वो पाक फौज के सामने रखते हैं। लेकिन पाक फौज हमारी बहादुरी से इस वक्त दहशतगर्दी का जो है वो मुकाबला कर रही है, और हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो मुल्क और कौम की हिफाजत करें, और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं कि किस तरह से मुल्क की हिफाजत करनी है। ये जो ट्रेन वाकया जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसमें जो हमला किया गया और इसमें जो 155 लोगों को यरगमाल बनाया गया, ये बड़ा ही कामयाब ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया है। और इस ऑपरेशन के बाद अभी क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, तो इस वजह से पाक रेलवे की जानिब से जो लाहौर या पेशावर से जो कोयटा जाने वाली तमाम ट्रेनें हैं, जिनमें मुसाफिर ट्रेनें हैं और माल बरदार ट्रेनें हैं, उन तमाम ट्रेनों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, और उस वक्त तक ये ट्रेनें मुअत्तल रहेंगी। ये बताया जा रहा है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती। सिक्योरिटी क्लियरेंस ये है कि इसके इर्द गिर्द जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे, और एन मुमकिन है कि अगर दोबारा भी जो है वो ट्रेन यहाँ से गुजरे तो उसे भी जो है वो ऐसे निशाना बनाया जा सकता है, खुदा न खास्ता। लेकिन इस चीज के तदारुक के लिए जो है ये ट्रेनें मुअत्तल की गई है कि वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑपरेशन होंगे।
ٹرین کی حفاظت کے لیے خاص طور پر وہاں پر جو ہے وہ کوئی خاص نفری جو ہے وہ ٹرین میں تعینات کی جائے گی کہ ایسے واقعے کے میں جو ملوث لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ پہلے ان کا قلع کما کیا جائے. تو یہ پاکستان ریلوے کی جانب سے جو چیز سامنے آئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے مزید جو ہے وہ عزم کے ساتھ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آپریشنز اور حکمت عملی جو ہے وہ کرنے کی حکمت عملی طے کی گئی ہے. اپنی میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.